इस कौशिक की 5 बहुएं। यही बात इसी तरह से अगर आप लोगों ने पहले कही होती तो शायद मैं कोई बीच का रास्ता निकाल देती। और इस कुर्सी ने भी मुझे इतने हक दिए हैं कि मैं किसी जरूरतमंद की टैक्सेस माफ कर सकूं, और मैं ऐसा करूंगी भी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हर साल इस शहर में बहु ओलंपिक्स होता है, और इस साल आप सभी लोगों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। अगर आप लोगों का परिवार ये कंपटीशन जीत जाता है तो मैं आप लोगों का 8.5 लाख का टैक्स माफ कर दूंगी। जी नहीं, हम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। और वैसे भी ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये तो सच है। पर इस सच्चाई को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि आप लोगों के परिवार ने नियमों का उल्लंघन किया है। अब या तो आप लोग टैक्स भर दीजिए या फिर बहु ओलंपिक्स खेल लीजिए। आप लोगों की मर्जी, आप लोगों का फैसला। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया। इस प्रतियोगिता में खिलाने के बहाने आप खेलना चाहती हैं हमारे परिवार के साथ, अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए। तो फिर ठीक है, आपके अहम को सेटिस्फाई करने के लिए हम सब इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जरूर लेंगे। नमस्ते। आ जाओ सखी बाहर। कब तक अंदर छुपी रहोगी? अरे जे बात कसुमिया, अरे तूने तो मारी को खुश कर दिया री मारी सहेली। अरे तू तो बिल्कुल ना बदली रे, एकदम बचपन की तरह अड़ियल की टट्टू जो ठान लिया वो करके ही छोड़ा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बचपन की दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं। अरे कसुमिया, अब तेरे को क्या कहूँ मैं, तूने तो आके मारे भाग खोल दिए। हाँ, अरे तू जानती ना है कितनी बार मारे को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया इन लोगों ने, और इज्जत के कचरों कर दियो। और वो लवली है ना, लवली, उसने मारी भोली भाली बहन अनामिका की मांग से सिंदूर चीर के उस जंगली छिपकली की मांग में डाल दिया हो। अब ज्यादा दुख मत कर, अब ये सोच कि आगे क्या करना है। अरे तू अब देखना, तारी मदद से मैं इनका क्या हाल करती हूँ अब। और ये इनकी 5 बहुओं में तो पहले से ही झगड़े की चिंगारी पड़ चुकी है। हाँ, और अब तू देखना, इस प्रतियोगिता के बहाने हम इस चिंगारी को जे भड़काएंगे कि पांचों की पांचों लुगाइयां एक दूसरे की शक्ल देख के पहचानने से भी इनकार कर देंगी। हाँ, हमें समझ में नहीं आता लवली कि इतनी बड़ी चुनौती तुमने स्वीकार कर कैसे ली। अरे भाई, हम कैसे जीत पाएंगे ये सब? मासा, वो म्युनिसिपल ऑफिसर बहुत चालाक है। वो हमारे साथ खेल खेल रही है, और ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन लवली, तुम... मासा, आप घबराइए मत। अपनी ईमानदारी और सच्चाई से हम उसे उसी खेल में हरा के रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना मासा, तो हमें पेनाल्टी के 8.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, और उसे हरा के हम साबित कर देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। बेटा, खेल में वही दल जीतता है जिस दल के सारे सदस्यों को अपने साथी पर पूरा भरोसा होता है, जिस दल में एकता होती है। तुम्हारे को नहीं लगता कि सारे दल में कोई एकता है? अम्मा साहब, मैं मानती हूँ कि हम सबके बीच छोटी मोटी टकरार चलती रहती है, लेकिन आज तक जब भी हमारे परिवार पर मुसीबत आई है ना, तो सबने मिलकर उसका सामना किया है, और इस बार भी ऐसा ही होगा। आप देखना, अपने परिवार की भलाई के लिए हम सब मिलकर अपनी जान लगा देंगे। हाँ मम्मी जी। हाँ मासा। मासा प्लीज, आप हाँ कर दीजिए ना। अपना टैक्स माफ करवाने के लिए हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा, और जीतना भी होगा। क्या? हाँ। बहुत अजीब और वाहियात शर्त है। कोई जरूरत नहीं है वाहियात शर्त मानने की।
हम सब लोग मिलके 8.5 लाख का इंतजाम कर लेंगे। और वैसे भी टैक्स पे करना हमारी जिम्मेदारी है, उसमें घर की औरतों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वैसे ये बहू ओलंपिक्स है क्या? हाँ लवली, ये कंपटीशन है क्या? मुझे हमें करना क्या होगा? भाभी ये तो मुझे भी नहीं पता है? ये सब हमें प्रतियोगिता शुरू होने के बाद मालूम पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं और तुमने शर्त मानी। अरे तो तुम्हें मालूम ना है तो क्या हो गया? अरे मैं हूं ना काकीसा, मैं बताऊंगी कि इस प्रतियोगिता में क्या होने वाला है। मारे को सब मालूम है। अच्छा, क्या होगा वहाँ पर? अरे यही तो बताने के लिए आई थी काकीसा। अरे तो सुनो, इस प्रतियोगिता में सारे शहर के परिवार भाग लेने वाले हैं। हाँ, और हर एक परिवार की सारी लुगाइयां एक दल बनाएंगी। तो जितने परिवार उतने दल बनेंगे और सारे दल आपस में लड़ेंगे। मतलब आपस में प्रतियोगिता खेलेंगे। हाँ। अच्छा, मतलब ये कि हमारी 5 बिंदनियां एक दल में शामिल होंगी। अरे ये बात का किसा, इसका मतलब सारे बिंदनियों को अपने झगड़े लड़ाई भूल कर साथ मिलकर खेलना होगा। हाँ। अच्छा, ये सब होने वाला है? हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। अरे तो अब मालूम चल गया कि ना? तो लग जाओ सारी की सारी बिंदनियां तैयारी में प्रतियोगिता जीतने के लिए। तो का किसा, अब तो आपका मान सम्मान आन बाण सब कुछ आपकी लुगाइयों के हाथ में है। तो सबको मिलजुल कर खेलना होगा वरना हार जाओगे। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बहाने 5 बहुएं फिर से एक साथ होंगी। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम सब लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हो। अरे ये बात का किसा। थैंक यू मासा, हम 5 बहुएं मिलके कल से ही बहू ओलंपिक्स की तैयारियां शुरू कर देंगे। हमें तुम्हारे साथ खेल खेलने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, बट डोंट फॉरगेट, करंटिया भाभी और निमी भाभी को इस कंपटीशन से दूर ही रखना। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। रिया, ये देख, ऐसे। ये वाला। कहना बहू, इस रिया बहू तुम तो समझा सकती थी, इसके साथ खेलना। चलो शुरू करो। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। गोल गोल। ढोला रे। हे भगवान, फिर सपना देख रही हूँ। कार्तिक कहाँ चला गया? अरे इसकी तो फ्लाइट थी सुबह की, शायद चला गया होगा। हे भगवान, इस बहू ओलंपिक्स में मैं कितना खो गई हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। जाके रेडी हो जाती हूँ। मैंने मासा से बड़े बड़े वादे तो कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं ये चारों भाभियां मेरा साथ देंगी भी या नहीं। भाभी, आप
इन कपड़ों में क्यों आए हो? इसमें प्रैक्टिस कैसे करोगे आप लोग? देखो लवली, हमने सोचा कि हम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने क्या अपना इरादा बदल दिया है? अब देखो, लुक लवली, करंटिया भाभी और निमी भाभी के साथ टीम बनाकर खेलना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। वी कांट डू दिस। हाँ लवली, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन भाभी क्यों? जब हम लोग एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं तो फिर टीम बना के क्यों नहीं खेल सकते? आप ऐसा क्यों कह रही है? देखो लवली, जिद मत करो, कहा ना नहीं हो पाएगा। भाभी, हम ये गेम्स अपने मजे के लिए नहीं खेल रहे हैं, बल्कि घर पे आई मुसीबत से निपटने के लिए खेल रहे हैं। देखो लवली, अगर ये खेल खेलना इतना ही जरूरी है तो हम रिया और तुम एक दल बना लेते हैं। राइट। देखो, हमें गलत मत समझो, हमें तुम्हारे साथ खेल खेलने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, बट डोंट फॉरगेट, करंटिया भाभी और निमी भाभी को इस कंपटीशन से दूर ही रखना। समझ ही नहीं रही है मेरी बात को ना। तू दिल से मत लगाना देख, मगर ना ये नहीं हो पाएगा। हाँ भाभी प्लीज, ये बचपना छोड़िए। इस समय हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि 8.5 लाख के बारे में सोचना है जो हमें चुकाने हैं। ओए, तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ? ओए, तू चाहे ना तो हम तीनों एक टीम बनाकर ना जो खेलना है ना वो खेल खेलेंगे। और तू देखना, हम तीनों मिलकर खेलेंगे ना तो जीत भी जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही निम्मी भाभी। देख लवली, हम ना एकजुट होकर खेलेंगे और देख थारे साथ ना हमें खेलने में कोई परेशानी ना है, सच्ची। ठीक है भाभी, मैं आपको सोच के बताती हूँ। देखा ना अम्मा सा, सब उलट पुलट हो गया। हमें लगा कि इस प्रतियोगिता के बहाने हमारी बहुओं के बीच में आई हुई दूरियां कम हो जाएंगी, सब एक साथ हो जाएंगी, मगर नहीं, उनके बीच की ये दूरियां तो बढ़ती जा रही हैं। अम्मा सा, हमें लगता है कि हमें उनसे बात करनी होगी। अरे बिंदनी, बात करने की कोई जरूरत ना है, बल्कि बात करने की बजाय हमें उन्हें जतलाना होगा कि एकता में ही शक्ति होती है। अरे धागे में मोती पिरोने के बाद ही मोती माला बनते हैं ना, वरना तो बिखरे हुए दाने है कि नहीं? लेकिन अम्मा सा, हम उन्हें जताएंगे कैसे? अरे तू चिंता मत कर बिंदनी, बस तू देखती जा मैं थारी बहुओं की अकल कैसे ठिकाने लगाती हूँ। आप सब लोग तैयार है फर्स्ट राउंड के लिए? हाँ जी। हमें ये बताएं कि आप जहाँ पर खड़ी है वहाँ से किचन कितने कदमों की दूरी पर है? सिर्फ 15 कदम। जरा चल के दिखाइए। हाँ? मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। मुझे बिट्टू भैया और उत्कर्ष भैया से बात करनी चाहिए। वही नीम भाभी और गहना भाभी को समझा पाएंगे। हाँ, उनसे बात करती हूँ। बिट्टू, बिट्टू। अजी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सब सुनाई दे रहा है, बोलो। दुकान में कितनी पेटियां हैं साबुन की? 5 पेटी। ठीक से चेक कर लिया? अजी बायगढ़ की कसम, अगर भरोसा नहीं है ना तो खुद जाके चेक कर लो। हाँ। अरे ऐसे कैसे बात कर रहा है? पिछली बार गलती हुई थी ना, इसलिए बोला दोबारा चेक कर लो। इसमें इतना चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है। अजी चिढ़ने की बात है भाई साहब। अजी बायगढ़ की कसम, अजी बिट्टू जी की वजह से आपका बड़ा नुकसान होता रहता है। अजी अब नहीं होने देंगे आपको नुकसान हम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? अजी भाई साहब कोई बात ही नहीं? अजी कोई बात नहीं तो क्या जरूरत है गहना भाभी साहब को जाकर के निम्मी देवी जी को मेरे बारे में शिकायतें करने की, ये कहने की कि मैं नुकसान कराता हूँ दुकान का?
बिट्टू, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा है? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तू बोले ही जा रहा है। बोलना मुझे भी आता है, लेकिन अगर बोलूंगा तो बात बढ़ जाएगी। क्या फायदा है? अच्छा, बात बढ़ जाए बात। मैं ही नुकसान कराता हूँ, बढ़ जाए बात फिर। अगर इनसे बात की तो बात तो और बिगड़ जाएगी। नहीं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये बात, ओहो, अरे आरती, तारी लगाई हुई चिंगारी तो सोले बन बन के भड़क रही है। हाँ, अरे आरती, तारा तो जवाब ना है, ऊँट की कसम। हेलो, नमस्ते, मैं बहू ओलंपिक्स की कमेटी से मिस भटनागर बोल रही हूँ। जी नमस्ते। हम आज दोपहर में आपके घर आ रहे हैं। हम आज आपके साथ प्रतियोगिता का पहला दौर खेलेंगे। अगर आपके घर की बहुएं इसमें पास हो जाती हैं, तभी वो प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगी। जी ठीक है, ओके, बाय। तो आप सब लोग तैयार है फर्स्ट राउंड के लिए? हाँ जी, हम लोग एकदम रेडी हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आप बता पाएंगे कि आपके पीछे जो दीवार है उसका रंग क्या है? ना ना, पलटना नहीं है, बिना देखे बताना है आपको। तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको कितना लगाव है अपने घर से। वो जी पीछे वाली दीवार का। आपका टाइम खत्म हुआ। आप बता पाएंगी? जी मैं, हाँ, वो पीछे वाली दीवार। आपका टाइम भी खत्म। आप बता पाएंगी? इसमें बताने वाली क्या बात है? जो रंग सामने वाली दीवार का है वही पीछे वाली दीवार का होगा। भाभी, वेरी गुड, आप तो एकदम छा गए हो। अच्छा, अब आपके लिए सवाल। आप बताइए, आपके लेफ्ट में जो फूलदान है उसमें कितने गुलाब है? I know, मुझे पता है। Actually 15 है। Are you sure? Yeah, I'm sure. अच्छा, अब फिर आप दोनों की बारी। उम्मीद है कि इस बार आप जवाब सही देंगी। बाबा जी, अगर मीना की दादी के बेटे की एक ही बेटी है तो उसका नाम क्या होगा? मीना के दादा की, एक मिनट, मीना के दादा की बेटे की बेटी। ना ना, आप नहीं बता सकती। ओ जी, वो तो मीना ही हुआ मम्मी जी। मीना। बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल आपके लिए। हाँ, पूछिए। हमें ये बताएं कि आप जहाँ पर खड़ी है वहाँ से किचन कितने कदमों की दूरी पर है? हाँ, मुझे पता है, यहाँ से किचन तक की दूरी सिर्फ 15 कदम। जरा चल के दिखाइए। हाँ? हाँ, क्यों नहीं, इसमें क्या है? हे भगवान, 15 कदम में नहीं पहुंच पाऊंगी। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, जंप करके जाती हूँ।
बड़ी महान। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, समझे चतुर सुजान। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। थैंक गॉड 15 कदम में हो गया। क्या गैस मारा, एकदम सही निकला। अब आप लोग ऐसे हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं ऐसे कूदते फानते हुए ना किचन में जाती हूँ हमेशा, हर रोज। वो सबसे छोटी है ना, इसलिए बहुत शैतान है ना मासा? समझ गई। हमें ना ऐसे ही कूदने फानने वाली शरारती बहुओं की जरूरत है अपनी प्रतियोगिता के लिए। लेकिन आप अगले राउंड में आ रहे हैं या नहीं, ये आपको कल पता चलेगा।